राधे कृष्णा। आज मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा तिथि है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा को हम बत्तीसी पूर्णिमा भी कहते हैं। मान्यताओं के अनुसार इस दिन मनुष्य जो भी दान पुण्य या फिर पूजा पाठ करता है उसका फल अन्य पूर्णिमाओं की तुलना में 32 गुना अधिक प्राप्त होता है। इस दिन दान करने से, तप करने से या फिर पूजा पाठ करने से मनुष्य को वर्ष भर के पुण्य जितना फल प्राप्त होता है। तो आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे 32 पूर्णिमा की व्रत कथा। आइए प्रभु श्री हरि के चरणारविंदों का ध्यान करते हुए हम कथा को शुरू करते हैं। प्रेम पूर्वक बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय, राधा कृष्ण की जय। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषण करता तथा संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझे बताओ जिसके करने से मृत्युलोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय नहीं रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला हो। तब श्री कृष्ण कहने लगे कि हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को विस्तार पूर्वक कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को द्वात्रिंशत अर्थात 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला और भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। तब यशोदा जी कहने लगी कि हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था, इस विषय में मुझसे विस्तार पूर्वक कहो। तब श्री कृष्ण कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत ही प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेकों प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिक नाम की एक नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और इसकी स्त्री अति सुशील और रूपवती थी। दोनों ही पति पत्नी उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते। घर में धन और धान्य की कोई भी कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वह बहुत दुखी रहते थे। एक दिन एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी बाकी सभी घरों से भिक्षा मांगकर भोजन किया करता, लेकिन उस ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं लिया करता था। एक दिन योगी गंगा किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी को यह सब करते हुए देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोले कि आप सभी के घरों से भिक्षा लेते हो, परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी भी नहीं लेते। इसका क्या कारण है? तब योगी कहने लगा कि हमारा धर्म हमें इस बात की अनुमति नहीं देता है, क्योंकि अभी आप गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित है। आपके घर संतान होने पर ही मैं आपके घर से भिक्षा स्वीकार करूंगा। उन्होंने कहा कि जिसे संतान नहीं है उसके घर से भिक्षा लेने से मैं भी पतित हो जाऊंगा। धनेश्वर यह सब बात सुनकर बहुत ही दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा और दुखी मन से कहने लगा कि आप मुझे संतान प्राप्ति का उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य यह कृपा कीजिए। मेरे घर में धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन संतान नहीं होने के कारण मैं अत्यधिक दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण कीजिए। यह सुनकर योगी कहने लगे कि तुम चंडी की आराधना करो। ऐसा सुनकर वह धनेश्वर घर पर पहुंचा और उसने सारी बात अपनी पत्नी को कह सुनाई और वह खुद वन में चला गया। वन में पहुंचकर उसने चंडी की आराधना की और उपवास किया। चंडी ने धनेश्वर की भक्ति से प्रसन्न होकर 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि हे धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष की होगी। 16 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। यदि तुम दोनों स्त्री और पुरुष 32 पूर्णिमाओं को व्रत रखो तो वह दीर्घायु हो सकता है। जितना तुम्हारा सामर्थ्य हो उतने दिए जलाना और शिवजी का पूजन करना, लेकिन ध्यान रहे पूर्णमासी 32 ही होनी चाहिए। सुबह होते ही तुम्हें इस स्थान पर एक आम का पेड़ दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल को तोड़कर अपने घर ले जाना। अपनी स्त्री को इस बारे में बताना। सुबह स्नान होने के बाद वह स्वच्छ होकर शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा ले। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब ब्राह्मण सुबह उठा तो उसे उस स्थान पर आम का पेड़ दिखाई दिया। वह उससे फल तोड़ने के लिए चढ़ा, लेकिन वह ब्राह्मण पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहा था। यह देखकर उसे बड़ी चिंता हुई और उसने गणेश जी की उपासना की और कहने लगा कि हे दयानिधि,
हे विघ्नों के विनाश करने वाले, हे मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि और सिद्धि को देने वाले, आप मुझे इतना बल दीजिए कि मैं अपनी मनोकामना को पूरी कर सकूं। इसके बाद वह पेड़ से फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार इस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उन्हें बहुत सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। उसका नाम उन दोनों ने देवीदास रखा। माता और पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक दिनों दिन बढ़ने लगा। भगवान की कृपा से बालक बहुत सुंदर था, सुशील और पढ़ाई लिखाई में भी वह बहुत ही निपुण था। दोनों पति पत्नी ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखा। जैसे ही उस बालक का 16वां वर्ष लगा, दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए कि कहीं उनके पुत्र की मृत्यु न हो जाए। उन्होंने सोचा कि अगर हमारे सामने यह सब हुआ तो हम देख नहीं पाएंगे। ऐसा विचार करके उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी में पढ़ने के लिए भेज दिया। 1 वर्ष के बाद उसे वापस लेकर आने के लिए कहा। देवीदास अपने मामा के साथ एक घोड़े पर सवार होकर चल दिया। उसके मामा को यह बात पता नहीं थी कि दोनों पति पत्नी ने 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया हुआ है। दूसरी तरफ मामा और भांजा दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में एक गांव में रुक गए। उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और बाराती रुके हुए थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा ठहर गए। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ने के बाद जब लगन का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा कि यह देवीदास मेरे पुत्र के जैसा ही है, मैं इसके साथ लगन करा दूंगा और बाकी की रस्मों के काम मेरे बेटे के साथ पूरे हो जाएंगे। ऐसा कहने के बाद वर के पिता देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गए और उन्हें सारी बातें कह सुनाई। मामा ने कहा कि कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा वह सब हमें दे दिया जाए। वर के पिता ने यह बात सहर्ष स्वीकार कर ली। इसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ भोजन नहीं कर सका और मन में विचार करने लगा कि न जाने यह किसकी पत्नी होगी। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप उदास क्यों है? तब देवीदास ने अपनी पत्नी को सारी बात बता दी। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाद के विपरीत है। आप ही मेरे पति है, मैं हमेशा ही आपकी पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कभी नहीं। तब देवीदास ने कहा कि ऐसा मत कहिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरे बाद आपका क्या होगा। लेकिन उस कन्या ने देवीदास की बात नहीं मानी और कहने लगी कि स्वामी आप भोजन कीजिए। उसके बाद दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने पत्नी को 4 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला कि हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिरचित हो जाओ। मेरे मरण और जीवन को जानने के लिए एक पुष्प की वाटिका बना लो, उसमें सुगंध वाली एक नवमल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद मंगल के साथ रहो। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा उस दिन वह फूल सूख जाएंगे। जब यह फिर से हरे हो जाए तो समझ लेना कि मैं जीवित हूँ। देवीदास ऐसा समझाकर वहां से चला गया। इसके बाद वर और बाकी के बाराती जब मंडप में आए तो कन्या ने उसे देखकर कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरा पति वह है जिसके साथ रात में मेरी बात हुई है, इसके साथ मेरा विवाह नहीं है। अगर यह वही है तो बताए कि मैंने इसे क्या दिया है, साथ ही कन्यादान के समय के आभूषण भी मुझे दिखाए। कन्या की सारी बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं ये सब नहीं जानता हूँ। इसके बाद सभी बाराती अपमानित होकर वहाँ से लौट गए। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। वहाँ जाकर उसने कुछ समय तक अध्ययन किया। फिर एक दिन उसे एक सर्प डसने के लिए आया, लेकिन सर्प उसको काट नहीं पाया, क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णिमाओं का व्रत कर रखा था। इसके बाद खुद काल वहां पर पहुंचा। तब भगवान की कृपा से तभी वहां पर माता पार्वती और भगवान शिव आ गए। देवीदास को मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमाओं का व्रत कर लिया है,
आप इसको प्राणदान दे। भगवान शिव ने माता पार्वती के कहे अनुसार उस बालक को प्राणदान दिए। उधर उसकी पत्नी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प और पत्र दोनों ही नहीं हैं, तो उसको बहुत अधिक आश्चर्य हुआ और उसने फिर से देखा कि कुछ ही समय में पुष्प वाटिका फिर से हरी भरी हो गई है। तो वह समझ गई कि उसका पति जीवित हो गया है। इसके बाद वह बहुत ही प्रसन्न हुई और अपने पिता से कहने लगी कि मेरे पति जीवित है, आप उनको ढूंढिए। फिर धीरे धीरे इसी तरह से 16वां वर्ष व्यतीत हो गया। तो देवीदास भी अपने मामा के साथ अपने घर की तरफ चल दिया। वहीं दूसरी तरफ उसकी पत्नी के परिवार वाले भी उनको ढूंढने के लिए जा ही रहे थे कि उन्होंने देखा देवीदास और उसके मामा भी इधर ही आ रहे हैं। उनको देखकर उसके ससुर बहुत प्रसन्न हुए और उसे अपने घर पर लिवा ले आए। वहां पर सारा वगर इकट्ठा हो गया और कन्या ने भी उसे पहचान लिया। देवीदास ने इसके बाद अपनी पत्नी और अपने मामा को साथ लिया और वहां से अपने घर की तरफ चल दिया। उसके ससुर ने उसे बहुत सा दान दहेज दिया और जब वह अपने घर की तरफ चल रहा था तो उसके माता पिता को लोगों ने खबर कर दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आया और उसने अपने माता और पिता के पैर छुए तो देवीदास के माता पिता अत्यधिक प्रसन्न हुए और उसको अपने हृदय से लगा लिया। दोनों के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत दान और दक्षिणा ब्राह्मणों को दी और पूरा परिवार सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे माता, इस तरह से धनेश्वर को 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से संतान प्राप्त हुई। जो भी साधक इस व्रत को करता है वह जन्म जन्मांतर तक कोई भी दुख नहीं भोगता है। जो भी स्त्री इस व्रत को करती है वह सौभाग्यशाली रहती है। यह मेरा वचन है। यह व्रत संतान देने वाला, सुख देने वाला, साथ ही सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। कि आज की कथाएं उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आपसे एक निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अवश्य ही शेयर करें। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो।